मीम कॉइन मार्केट का क्या बनेगा? अगले मिलियनेयर्स किस मुल्क से होंगे? क्या दोबारा मीम कॉइन्स बेहतर होंगे? फ्लोकी, पेपे स्मिथ क्या मीम कॉइन बुल रन में वैसे ही परफॉर्म करेंगे जैसे ये पहले कर रहे थे? वैसे बहुत से अहम सवालों का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपके सबसे अहम सवालों का जवाब दिया जा सके। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। एक दोस्त ने कमेंट किया कि 100 टोकन नीचे की जानब पैराबोलिक बुल रन में है, तो मुझे बहुत हंसी आई। पहले मैंने सोचा कि यार उसका जवाब दूं और कमेंट कर दूं, फिर मैंने कहा कि कहीं आपको ये ना लगे कि मैं गुस्से में बात कर रहा हूं, तो इस वजह से वीडियो में ही जिक्र कर दूंगा। यार अब कहानी यूं है कि सोड को इथेरियम की L2 बेस पर शिफ्ट कर दिया गया है। फिर अब इसके टेलीग्राम में टिपिंग बोर्ड भी आ गया है। इसके अलावा हमारी कम्युनिटी के दर्जनों लोग अब सोड के साथ काम कर रहे हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो प्राइस फिलहाल नीचे है, लेकिन ये सब बेहतर हो जाएगा। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। बाकी ये कोई हवाई चीज नहीं है जो कल आई थी और आज गायब हो गई। इसकी अपडेट्स देखने के लिए आप सोड के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को देख लें। मैं उसको शेयर भी करता रहता हूं, आपको तमाम अपडेट्स वहां से मिलती रहेंगी। और जो मुझसे इस पर बात करते हैं या मैसेज करते हैं, मैं उनकी मदद करता रहता हूं। अभी तक काफी दोस्तों ने राब्ता किया, कुछ को प्रॉब्लम आ रही थी, हालांकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम हमने लोगों की हल कर दी है। तो अभी भी किसी को कोई मसला होगा तो वो मुझसे राब्ता करें, हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही नो चिल और गुर्स के बारे में भी लोग मुझसे ऐसे ही बातें करते थे। तो यार मीम कॉइन्स के साइकिल होते हैं, ये बार बार ऐसे ही चलते हैं। अब जैसे ही अगला मीम साइकिल आएगा तो हम एक बार फिर मीम कॉइन्स को बहुत से बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करते देखेंगे। कि ऐसे कॉइन्स हैं जो हवा में नहीं है, इनकी टीम्स दिन रात मेहनत कर रही हैं। ये एक बुल रन के लिए इधर मौजूद नहीं, ये मल्टीपल साइकिल्स के लिए बनाए गए हैं। ऐसे ही सोड भी इस बुल रन के बाद खत्म होने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इसको एक से ज्यादा साइकिल्स के लिए बनाया गया है, ताकि जो भी लोग इसकी कम्युनिटी का हिस्सा बने वो खुद इसमें किरदार अदा करें। मैं यहां पर अमीन मुनीर साहब का शुक्रगुजार हूं कि यार ये बंदा सोड के टॉप पर आया, तब खरीदारी की और अब भी बगैर कोई शिकवा किए टीम के साथ काम कर रहा है। बल्कि अब सोड कौंसल में भी शामिल है और अब हमारे खित्ते की मीम को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहा है। यार थैंक यू आपका। अब अगर बात हम पूरी मीम साइकिल की करें तो फ्लोकी अब भी सबसे बेहतर मीम के तौर पर अपने आप को पोजीशन कर रहा है। ये अपनी मार्केटिंग को मजीद तेज कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स इवेंट्स को स्पॉन्सर किया जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जानें और फिर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें आए। इसके साथ साथ फ्लोकी ने अपने आप को टेलीग्राम के साथ भी इंटीग्रेट करने का फैसला किया है, ताकि टेलीग्राम चैनल्स में भी अपने टोकन को शामिल करे और फिर वहां मौजूद गेम्स में शामिल हो सके। अगर आप नहीं जानते तो नॉट कॉइन की लॉन्च के बाद टेलीग्राम पर बहुत सी नई नई छोटी छोटी गेम्स शामिल हुई हैं और ये तमाम गेम्स आपको जीतने पर टोकन्स दे रही हैं। इनमें से कुछ बकवास हैं और कुछ बहुत अच्छे हैं, जिनसे बहुत फायदा भी हो रहा है और लोग उनसे पैसे भी बना रहे हैं। ऐसे ही फ्लोकी ने भी अपने आप को यहां पर इंटीग्रेट करने का फैसला किया है और इसी वजह से सोड ने भी टेलीग्राम पर अपना पहला टिपिंग बोर्ड बनाया है, जहां आप रेड्स में शामिल होकर सोड्स कमा सकते हैं। फ्लोकी ने अपनी ब्लॉकचेन पर नए कॉइन्स ऐड करने के साथ इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा वो पेनिट्रेट कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने इंडिया में बच्चों के लिए स्कूल्स बनाने का भी ऐलान किया है, ताकि फ्लोकी में चैरिटी का एस्पेक्ट भी शामिल किया जा सके। वैसे तमाम कॉइन्स अब इंडियन मार्केट को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि तमाम नई रिसर्च बताती हैं कि 2030 तक अगले मिलियनेयर्स की सबसे ज्यादा तादाद इंडिया से ही होगी। इंडिया अगले अमीर तरीन लोगों का मरकज है। जैसे पिछली दहाई में चीन को अहमियत हासिल हुई और मिलियनेयर्स की नई खेप चीन से आई, तो ऐसे ही अब इंडिया की बारी है। इसी वजह से ज्यादा लोग अब इंडिया की मार्केट में काम कर रहे हैं। वहां ना सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं, बल्कि कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, इवेंट्स भी कर रहे हैं। इस साल की सबसे बड़ी Web3 कॉन्फ्रेंस भी इंडिया में होने जा रही है। मेरी कोशिश होगी कि इस हवाले से आपको मजीद अपडेट भी रखूं कि वहां पर क्या हुआ और क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो के लैंडस्केप को समझना चाहते हैं
तो इंडिया की मार्केट को लाजमी देखें, इसको स्टडी करें और देखें कि यहां कौन से कॉइन्स अपने आप को मुस्तहकम कर रहे हैं। अब शायद आपको समझ आए कि आखिर फ्लोकी और पेपे क्यों यहां पर काम कर रहे हैं। इसी तरह से पॉलीगॉन और सोलाना भी इस मार्केट पर तवज्जो दे रहा है ताकि यहां से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। दूसरी तरफ खित्ते के बाकी मुमालिक भी अब इंडिया की वेब3 से बहुत अभी पीछे हैं। इसी वजह से इस खित्ते में लोग अगर एक दूसरे की वेब3 में मदद करें तो ये मिलकर बहुत फायदा उठा सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि यहां पर सियासी लड़ाइयां पर्सन टू पर्सन कोऑपरेशन के दरमियान भी आ जाती हैं। खैर ये दुख की बात है, सियासी लड़ाइयों को खत्म होना चाहिए और उनको यहीं पे खत्म कर देते हैं। फ्लोकी की प्राइस को देखें तो ये अब भी सबसे बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये बाकी मीम कॉइन्स की तरह सिर्फ और सिर्फ इस बात पर नहीं खड़ा हुआ कि बड़े वॉलेट्स इसे खरीदेंगे या डंप नहीं करेंगे, बल्कि इसकी अपनी ब्लॉकचेन में इतनी जान मौजूद है कि ये अब भी अच्छे अंदाज से परफॉर्म कर रहा है। फ्लोकी के होल्डर्स इसे सिर्फ इस वजह से नहीं रख रहे कि स्पेकुलेशन की वजह से इसकी प्राइस बढ़ेगी, ऊपर नहीं जाएगी, बल्कि वो इसको ब्लॉकचेन पर स्टेक कर सकते हैं। इसकी मदद से ब्लॉकचेन पर मौजूद बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्लोकी अब भी मेरा फेवरेट कॉइन है और अब तक इसने कमाल ही किया है। मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे बुल रन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ही इसके मजीद कमाल भी बढ़ते जाएंगे, इसलिए मैं अक्सर इसके बारे से पुरुम्मीद रहता हूं। यहां पर लोग मुझसे अक्सर ये भी पूछते हैं कि यार आपका फ्लोकी का टारगेट क्या है, लेकिन मैं सबको कहता हूं कि यार अपना टारगेट मैं जनवरी 2025 के बाद देखूंगा, तभी इन पर कोई बात कर सकूंगा। वैसे कुछ टारगेट्स उनके ऊपर मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूं, लेकिन असल चीजें मार्केट को जनवरी में देखकर ही समझ आएंगी, इसलिए अभी थोड़ा सा वक्त के साथ साथ चल रहा हूं। और इसी वजह से अभी ये मत समझें कि मैं आप लोगों से कुछ छुपा रहा हूं, कुछ बताना ही नहीं चाहता, कोई राज रख रहा हूं, तो यार ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस मार्केट देखकर फैसले करता हूं। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय भी दे दीजिएगा। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मेहरबानी भी कर दें और हो सके तो याद से घंटी बजा दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको मैसेज आ जाए। हम मुझसे एक्स पर भी रब्ता कर सकते हैं, वहां पर मैं आपके जवाब देने की जरूर कोशिश करता हूं। एक्स पर जो दोस्त सोड के हवाले से रब्ता कर रहे हैं, मैंने उनमें से तमाम दोस्तों को जवाब दिया है, लेकिन कुछ दोस्त यहाँ पर यूट्यूब पर भी नीचे कमेंट्स में लिख रहे होते हैं कि सोड का नया कॉन्टैक्ट एड्रेस आ गया है या नहीं आया या वो उनको चाहिए, तो मैंने उसके ऊपर ट्विटर पर अपने तमाम टाइमलाइन पर चीजें शेयर की हुई हैं। सोड का कॉन्टैक्ट एड्रेस उनके ऑफिशियल अकाउंट में शेयर है, वो मैंने शेयर किया हुआ है। सोड को बेस पर कैसे ले जाना है, बेस पर अपना वॉलेट कैसे कलेक्ट करना है, नया कॉन्टैक्ट एड्रेस देंगे तो आपके जो सोड एवलांचे वाले हैं वो सोड बेस में कैसे आएंगे, ये तमाम चीजें मेरी टाइमलाइन पर शेयर है। बड़ा सिंपल सा सादा सा प्रोसीजर है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपने सिर्फ अपने वॉलेट में एक्टिव नेटवर्क को बेस में ऐड करना है, बेस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपने ऐड टोकन या ऐड एसेट्स में जाकर मैनेज करके ओपन करेंगे तो वहां पर आपको नया कॉन्टैक्ट एड्रेस शो होगा। वहां पर कॉन्टैक्ट एड्रेस पेस्ट करेंगे तो सोड आ जाएगा, उसको ऐड करेंगे तो आपको सेम अमाउंट के सोड जो हैं जो आपके एवलांचे वाले वॉलेट में थे वो आपके बेस वाले एड्रेस में आपको शो होंगे। इसकी प्राइस आप डेस्क स्क्रीनर पर देख सकते हैं। ये तमाम लिंक्स तमाम चीजें मेरी टाइमलाइन पर शेयर हैं। तो सोड के हवाले से जो दोस्त इस चीज को देखना चाह रहे थे या समझना चाह रहे थे तो वो प्लीज ये काम कर लें, आपका काम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।